नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में जो है हम डिग्री सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन प्रोसेस को जानने वाले हैं। साथ में आपका डिग्री सर्टिफिकेट कैसा होने वाला है ये देखने वाले हैं। तो आप अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जो है देख रहे हैं वो है डिग्री सर्टिफिकेट का हेडिंग, जिसमें कि आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के साथ आपके कुछ रिलेवेंट जो है इन्फॉर्मेशन रहेंगे आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे, जो कि आपको यहाँ पे हम एक सैंपल के तौर पे दिखाने वाले हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का जो डिग्री सर्टिफिकेट कैसा होता है। और मैं आपको बता दूँ, आप चाहे यूजी के लिए डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो या फिर पीजी के लिए कर रहे हो, दोनों का ही डिग्री सर्टिफिकेट बिहार यूनिवर्सिटी सेम ही प्रिंट करती है, सेम ही पेपर पे प्रिंट करती है। बस उस पर जो कंटेंट रहता है वो अलग रहता है। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट बिहार यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं 2017 से 20 सेशन में या फिर उसके बाद के सेशन में, तो आप लोग डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 2017 से पहले के स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर लिया, बहुत लोगों ने अपना डिग्री निकाल लिया। जिन्होंने नहीं निकाला है, तो अगर मैं बात करूँ 2017 से 20 सेशन, फिर उसके बाद मैं बात करूँ 18 से 21 सेशन और 19 से 22 सेशन के स्टूडेंट्स तक को जो है डीम डेट मिल चुका है। डिग्री सर्टिफिकेट आपका तब तक आपको नहीं मिल सकता है जब तक कि राज्य भवन की तरफ से डीम डेट जारी नहीं किया जाए, है ना। तो 2018 से 21 सेशन और 19 से 22 सेशन वालों का जो है डीम डेट जारी कर दिया गया, क्योंकि रिज़ल्ट पब्लिश होने के ठीक एक साल बाद जो है डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट जो है 3 महीने पहले आया, 2 महीने पहले आप सोच रहे हैं कि हम डिग्री सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करके निकाल लें, तो उस केस में फिर आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट का जो ड्यूरेशन होता है वो रिज़ल्ट पब्लिश होने से ठीक एक साल बाद का होता है। यानी कि मान लीजिए आज 30 तारीख है, तो 30 तारीख को आपने जो है अप्लाई किया और मतलब आपका रिज़ल्ट आया, सॉरी 30 तारीख को रिज़ल्ट आया। अब ठीक अगले साल 31 तारीख से आप जो है आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन आप जो है अगर अर्जेंट में रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे जॉब में मांगा जा रहा है, तो फिर उस केस में आपको एप्लीकेशन वगैरह और कुछ जो है प्रोसीजर फॉलो अप करने पड़ते हैं। जिसको भी अर्जेंट में चाहिए होगा वो अपने कॉलेज से कांटेक्ट करे और एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराए कि मुझे जो है डिग्री सर्टिफिकेट अर्जेंट में निकालना है, और ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो है यूनिवर्सिटी में जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना होगा, जो चालान निकलेगा वो। उसके बाद 1 महीने बाद का डेट मिलता है, उस डेट के अंतराल में ही आपके कॉलेज में आपका डिग्री सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। आपको कॉलेज से ही रिसीव करना पड़ेगा डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहने वाला है। 2020 से 23 सेशन के स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं और 21 से 24 वाले भी पूछ रहे हैं। तो आपके लिए डीम डेट अभी जारी नहीं किया गया है, तो आप अर्जेंट रिक्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट करके निकाल सकते हैं। लेकिन इन सपोर्ट आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके रिज़ल्ट के साथ दिया गया है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आपका काम चल जाएगा। हालांकि अगर नहीं चलता है तो ही आप जो डिग्री के लिए रिक्वेस्ट करिए। यूनिवर्सिटी ने सबसे डिग्री का पैसा तो लिया 2018 से 21, 2019 से 22, 2020 से 23 और 2021 से 24 में भी, लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इशू नहीं कर रही है। इसके लिए स्टूडेंट को खुद से फिर से 419 रुपये तक का चालान कटवाना पड़ रहा है और फिर अप्लाई करके डिग्री सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको कि डिग्री सर्टिफिकेट कैसा है। तो इस प्रकार का डिग्री सर्टिफिकेट होगा, जिसमें कि आपका डिग्री सीरियल नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद आपका पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद आपका रोल नंबर अनुक्रमांक लिखा रहेगा। ठीक उसके बगल में एक बार कोड जो है लगा होगा, जिससे कि ये वेरीफाई होता है कि ये डिग्री सर्टिफिकेट ही है। फिर आपका हिंदी में नाम लिखा रहेगा और फिर आपका इंग्लिश में नाम और किस कोर्स से आपने, किस कॉलेज से आपने जो अपना कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है ये प्रिंटेड होगा। जैसे कि यहाँ पे अजीत कुमार वर्मा ऑफ एल एस कॉलेज मुजफ्फरपुर, who passed the examination for the degree of Masterate of Arts in Economics held in the month of December, जिस मंथ में इनका परीक्षा वगैरह हुआ होगा 2018, एंड वाज placed in the excellent division, was this day admitted to the degree। अब इनको जो है डिग्री दे दिया गया। हिंदी में भी ठीक यही चीज़ें जो ऊपर लिखी रहेंगी। इसके बाद नीचे जो है आपको क्यूआर कोड नज़र आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इस क्यूआर कोड से भी वेरीफाई होता है कि ये डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं है। फिर यहाँ राइट हैंड साइड में जो है एक मार्क रहेगा, जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पे लोगो है, और इससे भी पहचान होता है कि ये सही है कि नहीं है। फिर जिस डेट को जो है ये बनाया गया है, ये यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर राइट हैंड साइड में आपको वाइस चांसलर का सिग्नेचर जो है डिजिटल वाला मिलेगा, जो कि इसके ऊपर प्रिंटेड रहेगा। तो इस प्रकार का आपका डिग्री सर्टिफिकेट होगा। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं, और आपको इसको लेकर के कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए हम एक लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ दिन बाद लगा देंगे, जिससे कि आपको पता चल पाए कि कहाँ से कैसे करना है और क्या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं। तो अभी चलिए ऑनलाइन अप्लाई करके भी बताते हैं। तो देखिए, डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए हम जो है इनके एप्लीकेशन प्रोसेस के पेज पे आ चुके हैं, जो कि BRABU का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो आपका डोमेन नेम वगैरह दिख रहा है, और इसका लिंक और जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे चीज़ें, जहाँ से आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी देखिए, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिग्री सर्टिफिकेट, ये केवल डिग्री सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करने के लिए ही पोर्टल है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने फाइनल ईयर के मार्कशीट के ऊपर देखते हुए जो एंटर करना रहेगा। तो ये हो गया। दूसरी चीज़, आपको रोल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। रोल नंबर जो आपको एंटर करना होगा वो आपके मार्कशीट पे फाइनल ईयर के प्रिंटेड होगा, वही आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। कॉलेज का रोल नंबर आपको नहीं करना है, एक बात याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। फिर आपको अपना नाम फुल, यहाँ पे आप कैपिटल में ही आपका आएगा सब कुछ, जैसे आप एंटर करेंगे तो वो भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नाम आपको अपना पूरा लिखना होगा इंग्लिश में पहले, फिर आपको अपना नाम हिंदी में जो है पूरा लिखना होगा। बहुत लोग यहीं पे गलती करते हैं कि अपना इंग्लिश में नाम तो सही लिखते हैं लेकिन हिंदी में वो गलत लिखते हैं, जिससे कि उनका आधार कार्ड से जब मैच होता है तो वो पता चलता है कि गलत है। फिर उसको सुधार करवाने आपको दोबारा चालान कटवाना पड़ेगा, करेक्शन के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, तो ये झंझट रहता है। फिर नीचे जो है जेंडर आपका जो भी रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा, मेल फीमेल अदर। उसके बाद ईमेल आईडी आप वैसा ही दे जो कि चालू अवस्था में हो, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको वो देना रहेगा जो कि चालू अवस्था में हो। और रिक्वेस्ट फॉर डिग्री सर्टिफिकेट तो ये चेंज नहीं होता, ये यही रहेगा। अब कोर्स का आपको नाम डालना है, नेम ऑफ कोर्स। एग्जाम्पल में बताया गया कि अगर आपका BSc है तो BSc ऑनर्स जो भी रहेगा वो डालिए, BA ऑनर्स है तो आप वो डालिए, BEd है, BCA है तो वो डालिए, या BCom है तो डालिए। बहुत लोग कहते हैं कि भैया B.SC डाले या फिर जो BSc दिया हुआ वैसे ही डाले, तो मैं आपको कहूँगा कि आप B.SC डालिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। BA है तो आप BA सीधे डालिए, कोई इशू नहीं है। तो कैसे लिखना है वो भी हम आपको बता देंगे। कॉलेज डिपार्टमेंट का जो नाम है, जैसे कि जिस कॉलेज से आपने पास किया है या फिर जिस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से अगर आप किए होंगे तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, यानी कि UG PG दोनों के लिए ही है, सेम ही पोर्टल है। तो यहाँ पे आपको फुल नेम ऑफ कॉलेज, या फिर अगर आप मास्टरेट के लिए कर रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट से किया है मास्टरेट, तो आपको डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर जिस सेशन से आपने जो कंप्लीट किया ग्रेजुएशन या फिर मास्टरेट यानी PG, तो वो सेशन आपको एंटर करना रहेगा। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप पास किए हैं ये आपसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न तो होता है, ठीक है। डेट ऑफ रिसीविंग डिग्री, ये आपको एक डेट दे देगा, और ये डेट आपको कैसे देना रहेगा वो भी हम बताएंगे। और मोड ऑफ सेलेक्ट मतलब कलेक्शन कैसा रहेगा, आप कैसे रिसीव करना चाहते हैं डिग्री, खुद से करना चाहते हैं या बाई पोस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बाई पोस्ट या फिर सेल्फ कलेक्ट। तो सेल्फ कलेक्ट में होगा कि आपको अपने कॉलेज से जा के कलेक्ट करना होगा। बाई पोस्ट में होगा कि आपके घर पे आएगा। तो बाई पोस्ट में चालान का अमाउंट बढ़ जाता है, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ कलेक्ट पे ही जाएं, नहीं तो बाई पोस्ट में दिक्कत होता है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हम कुछ भी एंटर कर ले रहे हैं, एक डेमो के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमने एंटर कर लिया, रोल नंबर भी हम कुछ एंटर कर ले रहे हैं, ये हो गया। ये सेमेस्टर का रोल नंबर जो आपका रहेगा वो एंटर करिएगा। नाम हम यहाँ पे एंटर कर ले रहे हैं, तो ये हम मोबाइल से भर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी आप मोबाइल से भरिएगा तो पेमेंट वाले पेज में बार बार एरर आने का चांसेस रहेगा, तो आपको रीट्राई करते रहना है। एक और बात, जब आप फाइनल पेमेंट कर देंगे फ़ोनपे, गूगल पे या कार्ड, जिससे भी आपको करना है, करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि बैक आने के बाद पेज को थोड़ा भी बैक नहीं करना है। अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो बैक करने पे आपका जो चालान है वो गायब हो जाएगा और फिर आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हिंदी में नाम डालना है, तो हम यहाँ पे अपना हिंदी कीपैड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया प्रशांत, और ये कुमार यहाँ पे रिकमेंड कर देगा। तो हिंदी कीपैड हमने ऑन करके यहाँ से फ़ोन से कर लिया। कंप्यूटर लैपटॉप पे आप जो कॉपी पेस्ट का सहारा ले सकते हैं। ईमेल आईडी आप अपना यहाँ पे कुछ भी एंटर कर लीजिएगा, वो आपको मैंडेटरी रहेगा।
मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना रहेगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको जो कोर्स का यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है, मैं फ़ोन नंबर वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो यूट्यूब की पॉलिसी है उसके तहत जो आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पब्लिक नहीं कर सकते हैं। तो कोर्स में जैसे कि मान लो कि हमारा बीकॉम रहा तो हम b.com यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, हालांकि स्पेस छोड़ने के लिए मना किया गया है। अब अगर आपका अकाउंट्स एंड फिनांस था तो आप चाहो तो यहाँ से ACV लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस करके ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा है कि आपको ऑनर्स का भी लिखना है, HONS कर देना, क्योंकि नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी के तौर तरीके से करना है। ये हो गया। इसके बाद आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट का नाम आपको लिखना है, आपका जो भी कॉलेज रहा होगा उस कॉलेज का नाम आपको लिखना है। जैसे हमारा LNT था तो हम LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर लिखेंगे। ये हो गया। उसके बाद सेशन आपका जो भी रहा हो 2018 से 21, 2019 से 22, तो ये आपको पूरा ही लिखना है, ठीक है। 2018 से 21 ये पूरा ही लिखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया हुआ है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप पास किए हैं, तो आपका ये है कि रिज़ल्ट 2022 में आया हो या फिर लेट से आया हो, बट जब भी आपका एग्ज़ामिनेशन हुआ, जिस भी ईयर में एग्ज़ामिनेशन हुआ उस ईयर का आपका जो है यहाँ पे साल डाल देना है। जैसे कि 2018 से 21 वालों का फाइनल एग्जामिनेशन जो है 2021 में हुआ था दिसंबर में, तो हम यहाँ पे 2021 ही डालेंगे, ठीक है। 2022 में भले रिजल्ट आए तो हम 2022 नहीं डालने वाले हैं। बाकी कभी अगर आगे क्वेश्चनिंग करा जाए तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ का सेशन लेट चल रहा था और कोविड के टाइम पे थोड़ा और डिले हुआ था। अब आपको एक डेट लेना है डिग्री रिसीव करने के लिए। यहाँ पे डेट आपको 1 महीने बाद का दिया जा रहा है, 29-30 तारीख का, तो आप 29 तारीख यहाँ पे डालिए। सेल्फ कलेक्ट डालिए, सेल्फ कलेक्ट रहने दीजिएगा तो आपका पेमेंट कम लगेगा, पोस्ट में आपको पेमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है। फिर जो है आपको सेव एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ये आपको करना रहेगा। यहाँ पे देखिए आ गया कि योर रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट BRBU हैज़ बीन सेव्ड, रिक्वेस्ट नंबर आपको बता दिया, काइंडली मेक अ पेमेंट ऑफ 400 रुपीज़। ये 400 दिखाता है लेकिन ये बाद में 419 रुपये आपका हो जाता है किसी भी मोड से आप यहाँ पे कर रहे हो। जैसे कि UPI आप सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 419 आ गया। अभी आप कार्ड से भी करोगे तो जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होगा उसका भी चार्ज आपको मे भी लग सकता है, नेट बैंकिंग में भी आपको लग सकता है। तो 4 मिनट का टाइम आपको दिया गया, अगर आप नहीं करते हो इस टाइम ड्यूरेशन में तो फिर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। और एक बात याद रखना, एक बार में पेमेंट करने की कोशिश करना, डबल टाइम पेमेंट मत करना, ठीक है, नहीं तो दिक्कतें आपको होंगी। और पेमेंट करने के बाद पेज को रिफ़्रेश बिल्कुल मत कीजिएगा अगर फ़ोन से कर रहे हो तो, क्योंकि रिफ़्रेश करने के बाद जो है आपका डाटा गायब हो जाएगा और उसको संभाल के रखना ज़रूरी है। फिर इस प्रकार का चालान आपको आएगा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार का आपका चालान शो करना शुरू करेगा, तो आपको जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका प्रिंट आउट आपको निकालना रहेगा। इसका 2 प्रिंट आउट निकलेगा, यानी जो चालान आपका रहेगा उसका 2 प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। और 2 प्रिंट आउट के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आपको लगाने हैं फाइनल ईयर के मार्कशीट, फाइनल ईयर के एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप और आधार कार्ड आपको अपना लगाना रहेगा। और साथ में आपको दोनों जो है चालान देना होगा। एक चालान पे आपका जो है रिसीविंग का डेट लिख दिया जाएगा और एक चालान के साथ जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया वो आपका जमा हो जाएगा। और ये जमा कहाँ होगा, तो यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है, फ्रंट गेट से आप जैसे ही घुसेंगे, जहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको पोस्ट ऑफिस है और लेफ्ट हैंड साइड में एक बिल्डिंग है, उसी लेफ्ट हैंड साइड वाले बिल्डिंग में आप जो है जाएंगे, वहाँ पे विंडो बना हुआ है, उस विंडो पे आप जो है सबमिट करेंगे अपना डॉक्यूमेंट, वहीं से आपको रिसीविंग भी बना करके दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप 1 महीने का वेट करिए, आपके कॉलेज में डिग्री सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से रिसीव करना रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कॉलेज कहती है कि डिग्री सर्टिफिकेट तो आया ही नहीं है, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने भेज दिया है। तो ऐसा कई बार इश्यूज़ आता है। इस केस में आपको जो है थोड़ा सर्च करना पड़ सकता है कि डिग्री कहाँ फंसा हुआ है, किधर रखा हुआ है, क्योंकि डिग्री आपका जो है पैसे खाने के लिए चाप भी लिया जाता है। हालांकि कई ऐसे केसेस में देखा गया कि डिग्री सही सलामत कॉलेज में पहुंच भी गया है। तो आपको दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए वो वैल्यूएबल है या नहीं है। और अर्जेंट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दिया। बस आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच तक। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।